डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है ये है कि जो सितंबर का मंथ है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है, मतलब क्या सरप्राइजेज हैं, क्या गाइडेंस है, वो आज की रीडिंग में हम देखेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, जस्ट सिंपल आपको देखना है अपना बर्थ मंथ। इस फाइल में जिस भी फाइल में आपका बर्थ मंथ है उस फाइल को आप चूज़ कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। नंबर 1, आई होप आपने बहुत अच्छे से अपना बर्थ मंथ देखा होगा और उसी के बाद आपने अपनी ये फाइल सेलेक्ट की होगी। तो सितंबर लास्ट जो सितंबर का मंथ है वो आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है, आइए देखते हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे एनर्जी कार्ड, मतलब ऑल ओवर आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, या फिर सितंबर मंथ की थीम क्या रहेगी, या फिर सितंबर मंथ किन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा, मतलब वो हम यहाँ से देखेंगे। ओके, इसमें 2 कार्ड्स आए हैं, वैसे लेना तो मुझे एक ही था पर मैं दोनों ही ले लेती हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, पहला आया है डोर टू स्प्रिट, दूसरा है हॉस्टिलिटीज। ओके, इसको और इन्हांस करने के लिए हम चारों भी देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या है। ओके, पाइल नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं कहना चाहूँगी अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अगर आपने किया है तो थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो भी स्लॉट आप बुक करा सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपके दिमाग में है कि आप उसमें डिस्कस करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि उसमें रीडिंग बने तो बिल्कुल उसमें रीडिंग बनाई जाएगी, आप वो मेंशन कर सकते हैं। और एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपको, आपका यहाँ आने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं और देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब यूट्यूब पर से प्रॉब्लम होगी पता नहीं, मैं हाइड ही कर देती हूँ। ओके, तो आपके लिए जो थीम रहेगी उस पर बात करते हैं और फिर और भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 जो सितंबर का मंथ है वो आपको 2 तरीके से आपकी तरफ बढ़ रहा है, 2 चीज़ों को लेकर। एक तो वो बढ़ रहा है कि आपकी तरफ खुल रहे हैं कुछ नए अवसर, नए दरवाजे, और ये जो दरवाजे हैं या फिर जो ये अवसर हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं इसको आपने खुद से हासिल किया है, मतलब आपने प्रेयर की है, आपने इस पर मेहनत की है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की काफ़ी तैयारी की है और आपको वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, आउटकम देखने को मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, नो, आपको एक अच्छा मेंटोर मिल रहा है या फिर आपको ऐसे अच्छे नोट्स मिल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको उस तरफ लेके जा रहा है बहुत ही पॉजिटिवली, ठीक है। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम है कि आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से जिनके साथ एक कम्युनिकेशन करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। मतलब मुझे एक ना मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, वो भी बहुत पॉजिटिव और बहुत ही स्पीड से होता हुआ दिख रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है आपको क्या करना है, आपके लिए एक एडवाइस भी है और आपके लिए ये छोटी सी वार्निंग भी है कि एक समय आ जाता है कि जब हमें खड़े होकर अपनी बात को कहना होता है। हर बार हम इसको किस्मत पे नहीं छोड़ सकते या फिर हर बार हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है मेरा होगा तो हो जाएगा, नहीं नहीं, आपको क्लियर करना है। आपको जो चाहिए यस मुझे चाहिए, अगर आपको जो नहीं चाहिए नो मुझे नहीं चाहिए। आप अगर फिजिकली किसी को नहीं कहना चाहते तो यूनिवर्स को कहिए और यूनिवर्स को कहिए कि जो भी ब्लेसिंग आप मुझे दे रहे हो मैं रेडी हूँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आपको आगे बढ़ के प्रोटेक्शन करना है, आगे बढ़कर अपनी बात कहनी है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी हेल्प वगैरह तो कुछ नहीं करते, बट आप कुछ करने जाओगे तो आपको रोकने टोकने जरूर आ जाएंगे। तो आपको उनको बोलना होगा कि देखिए हर बार अच्छा नहीं होता, अपने शब्दों को थोड़ी सी गरिमा में रखिएगा, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके आप उन्हें मना कर दीजिएगा। ऐसी मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आता है, सब लोग प्रेशर डाल रहे हैं बट आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे आगे चल के बात नहीं बन पाएगी, मना कर दीजिए। अपनी चीज़ों का प्रोटेक्शन कीजिए। इसका मतलब यह है कि सपोज जो स्टूडेंट है, आपने बड़ी मेहनत से अपने नोट्स बनाए, कोई फ्रेंड आया आपका, उन्हें कहने लगा मेरे को पढ़ना है मुझे दे दो, और आपने दे दी, बिल्कुल मत करना, ठीक है। मना कर देना कि नहीं मैं, मेरे को कुछ करना है, मेरे को काम है, मैं नहीं दे सकता आपको, आई एम सॉरी। ओके, ऐसे ही आप, और ये तो मैंने बहुत छोटी सी चीज़ बताई, आप और चीज़ों के लिए भी ध्यान रखिएगा। ये प्रोटेक्शन है अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली, अगर आप घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। कैसे, उनको सही रास्ता दिखाइए। वैसे भी अभी का जो समय चल रहा है उसमें बहुत आवश्यक है कि हम अपने छोटों को, इवन अपने बड़ों को भी अच्छी बात, मतलब उनको थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इतने स्कैम हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो चीज़ आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली को, जो आपके आश्रित हैं उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, चाहे वो आपके पेट हों। ये आपके लिए कहा जा रहा है कि इस समय आपको बढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक, लीडर का रोल प्ले करना है आपको, ये कहा जा रहा है। साथ ही ये जो सितंबर का मंथ है ना, ये मनी को लेकर मुझे आपकी तरफ काफ़ी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जितना है आपके पास उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ना और पाने की चाह में भागते रहते हैं, जैसे ये ना भाग रहे हैं, बट हम रुक के उसको एंजॉय नहीं करते। आपसे कहा जा रहा है कि सितंबर का मंथ आपको मौका देगा एंजॉय करने का, वो समय देगा कि जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर सकते हो, तो बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। और आपके पास जो, जैसे मैंने कहा कि अवसर आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, बहुत ही फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो काफ़ी स्पीड से, जैसे चैरियट भी है, काफ़ी स्पीड से आपकी तरफ चीज़ें हो रही हैं, मूवमेंट आपकी लाइफ में होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी तक जो टॉक्सिक चीज़ें थी जो आपको बार बार परेशान करती, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो, वो आपकी लाइफ से मतलब आप ना अपनी लाइफ के जिस भी चीज़ में हो वहाँ से मूवमेंट होगा। जैसे यहाँ पे भी है कि आपको एंजॉय करना चाहिए, जो आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो आप ना कहोगे इस चीज़ को कि अरे मैं बेफालतू में उस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, तो ना थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, वो आप खुद करोगे। तो चेंज आया ना, मूवमेंट आया। अभी तक आप जहाँ क्योस में थे वो चीज़, मुझे ना आपका जो सितंबर का मंथ है ना, ऑल ओवर पता है कैसे जाता हुआ दिख रहा है। आप काम भी कर रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हो और आप रिलैक्स्ड भी हो, ठीक है। मनी को लेकर आपका जो रिश्ता है मनी के साथ, वो काफ़ी मुझे डिफरेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
जो आपका प्रोटेक्शन की बात की जा रही है वो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस डालेगी। सितंबर का मंथ आपको जाते जाते जब हाफ सितंबर होगा ना, आप खुद देखिएगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आप ना ऐसे नहीं होंगे कि कोई आपको कुछ कह देगा और आप मान जाओगे, अच्छा अब तो उसने ऐसा कह दिया तो मैं क्या करूँ। चाहे वो आपके लुक्स को लेकर हो, आपके वर्क को लेकर हो, या फिर आपका टॉकिंग स्टाइल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कहना मुझे मत बताओ, मैं ठीक हूँ जैसा हूँ। ओके आप अपने अंदर चेंज लाओगे तो अपनी खुशी के लिए, किसी और को इंप्रेस करने के लिए नहीं लाने वाले। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके घर में जैसे मैंने पहले भी बोला सेलिब्रेशन आ रहा है, आप बहुत खुश होने वाले हो और आप ना अपनी किसी ओल्ड फ्रेंड से मिल सकते हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर ना मुझे यंग एनर्जी दिख रही है। अगर आप यंग हो तो ठीक है, अगर आप यंग नहीं भी हो और आप बट आपके अंदर ना एक ना बहुत एक ऐसी एनर्जी होगी ना, बचपन सा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी जो होती है ना, वो आपके अंदर मुझे सितंबर मंथ में दिख रही है। या फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा इस तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो ये कार्ड आया है ना 3 ऑफ कप, ये आया है इसके साथ, यहाँ जहाँ ये अलर्ट है, तो आपसे कहा जा रहा है जहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है वहाँ अलर्ट रहना है, और जहाँ पे फन करना है वो फन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे वाटर बॉडी के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय वाटर फ्लो जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, लेवल बड़ा हुआ है। तो अगर आप जाते हो तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाइएगा, ये एक आपसे कहा जा रहा है। अगर आपको कुछ ड्रॉ करने का शौक है या फिर कोई जो मैनिफेस्ट आपको कोई चीज़ें करनी है ना, तो वो लिख के कीजिएगा। आपके लिए सितंबर मंथ में बहुत अच्छा रहेगा कि आप लिखें चीज़ें, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। आइए यहाँ से देखते हैं कि लव लाइफ को लेकर लव ऑरेकल, लव एंजल आपसे क्या कह रहे हैं आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ को लेकर। तो क्योंकि मनी के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है कि ये मंथ आपको मनी में सेटिस्फैक्शन दिखाने वाला है, मतलब ना आपको मज़ा आने वाला है कि मेरे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिला, ट्रस्ट, ठीक है। कीप ओपन माइंड, ओके, फ्री योरसेल्फ। देखिए वही चीज़ आ गई ना कि थोड़ा सा फ्री होने की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे पहली बात है आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपको ट्रस्ट करना है, जो सिचुएशन है चाहे कैसी भी हो उस पर आपको फेथ रखना है। लव लाइफ की बात की जाए तो हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मूवमेंट है, तो हो सकता है जिस रिश्ते में आप अभी थे वहाँ से आप हटो या वो रिश्ता एक कदम आगे बढ़े, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उस पर आपको ट्रस्ट करना है। हो सकता है जो वो तरीका हो ना वो आपको पसंद ना आए कि ये कैसे हो रहा है, ये रीडिंग में तो आया था सब कुछ ठीक हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो वो तरीके पे हम नहीं जोड़ डाल सकते ना, वो यूनिवर्स की मर्जी है। तो आपको ट्रस्ट करना है। फिर दूसरा है कि अपनी लाइफ में ज़्यादा कंट्रोल मत लाइए। जैसे यहाँ पे ये आया भी 3 ऑफ कप में, फ्री योरसेल्फ, डांस कीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक लगाइए, उस पर डांस कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, और डांस में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत माइकल जैक्सन टाइप डांस करना है या फिर माधुरी दीक्षित जैसा डांस करना है, वैजंती माला जैसा करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको जस्ट सिंपल अपने हाथ पैर को मूवमेंट करना है। पता है ये क्यों कहा जाता है, डांस करने को क्यों कहा जाता है? दरअसल हमारे ना ब्लॉकेज हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी एक टर्म होती है इन्फ्लामेशन, तो वो बॉडी के अंदर आ जाती है जब हम एक ही लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे हमारी सिटिंग जॉब है तो बैठे हैं, काम किया, उठ गए फिर लेट गए, उठ गए बैठ गए लेट गए, यही सब तो कर रहे हैं। तो जब हम डांस करते हैं, रिदम में जाते हैं, तो हमारी उंगलियों में मूवमेंट होता है, ऐसे करके आप ऐसे कुछ मुद्राएं बनाते हो, यूँ कुछ भी एक्स वाई जेड, तो उससे क्या होता है, ब्लॉकेज हटता है। जो ब्लॉकेज होते हैं ना वो हटता है, तो उससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है, हार्ट जो आपका है वो स्वस्थ रहता है। तो आपको डांस जरूर कीजिएगा, फ्री योरसेल्फ। सेकेंडली कीप योर एन ओपन माइंड। जैसे फिर से मैंने आपसे यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अगर लव लाइफ की बात करें कि जैसा आपने सोचा था सोलमेट आपको वैसे ही मिले, हो सकता है जैसा आपने पिक्चराइजेशन किया उससे डिफरेंट हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सोलमेट नहीं है, वो होंगे आपके सोलमेट, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए सितंबर मंथ की एडवाइस क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल हमें एडवाइस देने के लिए, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, सितंबर का मंथ देखिए स्टार्टिंग वहीं से हुई थी ना कि अब आप, मैंने आपको बताया था अगर आप फॉरवर्ड करके देखेंगे, सॉरी फॉरवर्ड कह रही हूँ, रिवर्स करके देखेंगे कि आप अब चेंज हो रहे हो, आप उन चीज़ों को अब इंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो वही सेम चीज़ है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। और इससे आपके जो पास्ट चैलेंज है ना वहाँ से आप निकल के आए हो, आपने सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो सीखिए। पास्ट की मेमोरी से दुखी मत होइए, वहाँ से लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही आपकी ब्यूटी है और आप होने भी वाले हो। क्यों ना पेंटिकल भी यही बात करती है कि जिसने लेसन ले लिए पास्ट की और वो अपने आप में खुश है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास वो विजडम आ चुका है, उसे पता है कि उसे क्या करना है और वो कर भी रही है, बहुत केयरिंग भी है, लॉजिकल माइंड है, सब कुछ बढ़िया। आपका ऐसा ही होने वाला है सितंबर मंथ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब सितंबर मंथ का एंड होगा आप एक नए पर्सन बन चुके होंगे, ठीक है। रीडिंग ये जो है ना ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। पहला पार्ट आपको समझने में लगेगा, लास्ट पार्ट लास्ट तक 15वें दिन के बाद आपको खुद बहुत अच्छा लगने वाला है, ओके। तो ये थी पार्ट नंबर 1 आपके लिए सितंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। कम पाल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए सितंबर का मंथ क्या कह रहा है, क्या एनर्जी रहेगी। आई होप आपने अच्छे से अपनी बर्थ मंथ देखा होगा, ओके। आइए देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से देखेंगे एनर्जी की, आपकी एनर्जी ऑल ओवर क्या रहेगी, थीम क्या रहने वाला है। देखिए लेना तो मुझे एक कार्ड था, पर पाल नंबर 2 में अपने आप ही 2 कार्ड आ गए हैं, सॉरी पाल नंबर 1 में, तो यहाँ पे भी मैं 2 ही कार्ड आपके लिए लूँगी, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना, थैंक यू। पहले कोशिश करते हैं कि स्वयं ही कार्ड गिर जाएँ, अगर नहीं गिरेंगे तो फिर हमें खुद लेना होगा, ओके। थैंक यू, प्लीज़ यूनिवर्स आप ही कार्ड दे दीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल टाइड अप, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। खुद ही लेने पड़ेंगे 4 चक्र,
ओके तो पाल नंबर 2 आपके लिए एनर्जी कार्ड से आए हैं, ऑल टाइड अप एंड 4 चक्रा जो कि अनाहत होता है। आइए टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज है। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आप स्लॉट बुक करा सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ पाल नंबर 2 के लिए बताइए सितंबर का मंथ कैसा होने वाला है, क्या आप उनको ब्लेसिंग देंगे, क्या उनके लिए एडवाइस है। ओके तो आपके लिए आया है ऑल टाइड अप और अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा। टैरो से आया है द मून, 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स। ओके सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है, जो दोनों से कंबाइन होकर आ रहा है, वहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ना काफ़ी समय से किसी स्टक सिचुएशन में मुझे लग रहे हो। ये सिचुएशन जो है वो दो टाइप की है, एक तो है कि आपके माइंड में है और एक है कि ये फिजिकल फॉर्म में है। माइंड में मुझे लग रहा है 80% लोगों के माइंड में है, और सिर्फ जो बाकी बचे हैं उनके लिए ही ये फिजिकल फॉर्म में है कि किसी वजह से वो कहीं अटके हुए हैं, कहीं किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको फंसाया गया। ये कोई कोर्ट का मैटर हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा एलिगेंस हो सकता है जो आप पे लगाया गया है, और इसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है या फिर जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है। और किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी, जैसे कि कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमें ट्रैप कर देती हैं, या फिर कोई दोष लाइक पितृदोष या कालप्रभ दोष या फिर अदर कोई टाइप का, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रही हैं अब तक। तो सितंबर का मंथ आपसे क्या कह रहा है? सितंबर का मंथ आपसे कह रहा है कि ये दोनों ही सिचुएशंस में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको मुक्त कैसे होना है। आपको कोई पर्सन मिल जाएंगे, या फिर कोई जैसे कोई सेमन होते हैं वो मिल सकते हैं, जिनको हम ओझा भी बोलते हैं, या फिर कोई पंडित जी, या फिर कोई एक एस्ट्रोलॉजर, जो आपको इस सिनेरियो से बाहर निकलने के बारे में बताएगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हैं तो जिस ईस्ट की आप आराधना करते हैं उनकी ब्लेसिंग आपको इतनी पावरफुल मिलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कब इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे, बिना कोई रिचुअल किए, बिना किसी, क्योंकि ये भी होता है अगर आप उनसे जुड़े हो और काफ़ी समय से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने इष्ट से वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने उपवास भी रखे, बहुत कुछ किया, तो आपकी चीज़ें ना बड़ी चेंज मुझे लग रही हैं कि इस सिनेरियो से आप निकलने वाले हो। साथ ही आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप माइंड में बहुत चीज़ें सोचते हो, आपने अपने आप को ट्रैप किया हुआ है, तो वहाँ से भी निकलिए, क्योंकि आप वो देख नहीं पा रहे हो जो आपको देखना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि जब आप इस सितंबर मंथ में प्रवेश करोगे, उस टाइम पे आप खुद महसूस करोगे कि आप इन चीज़ों से बाहर आ चुके हो, आपकी ये सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। क्योंकि उसके साथ है 3 ऑफ वॉन्ड, जो कि एक्सपेंशन की बात करता है, यानी कि कोई ये यात्रा की भी बात करता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं अपनी कंट्री को छोड़कर, या अपने स्टेट को भी आप मूव करना चाहते हैं, तो वो मुझे दिख रहा है। और अगर ये ऐसा भी नहीं है तो अगेन ये इनर लेवल पे है कि जब आप अपनी आपको हायर सेल्फ की तरफ लेके जा रहे हो। हायर सेल्फ का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ मतलब मैजिकल हो। हायर सेल्फ का मतलब होता है कि जो चीज़ें पहले आपको परेशान कर देती थी वो चीज़ें आपको एफर्ट नहीं डालती, क्योंकि आपके पास वो विजडम आ चुका है कि इससे कैसे डील करना है। बहुत सिंपल सी बात ये होती है हायर सेल्फ की, ठीक है। अपने विजडम का इंक्रीज होना ही हायर सेल्फ में पहुंचना होता है। बस ये चीज़ मुझे आपकी यहाँ पे दिख रही है। अभी आपका टाइम कैसा है? आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा आप रुके हुए हो और आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने काफ़ी प्रेयर की, या फिर आपने काफ़ी वर्क किया, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कंपनी में इंटरव्यू दे रखा है, या फिर आप खुद की कंपनी में भी वेट कर रहे हो कि ओके देखते हैं प्रमोशन कब होता है, इंक्रीमेंट कब लगता है। आपने अपना काम कर दिया है और आप वेट कर रहे हो रिजल्ट की। यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा लग रहा है कि आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको अननेसेसरी परेशान करते हैं, बहुत शोर करते हैं। तो वो चीज़ भी आपकी क्लियर हो रही है कि आप की साइकिक एबिलिटी, आपका इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिससे कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। आपके इमोशंस जो है ना वो काफ़ी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। और इस मंथ में जब भी फुल मून आएगा या फिर न्यू मून आएगा, वो आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो इमोशन है ना वो काफ़ी फ्लोइंग स्टेट में आने वाला है, ऐसे स्टक नहीं होने वाला, ओके। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा ना जो आपको बार बार परेशान करता है, तो आपको थोड़ा सा ना रुक के ध्यान देना चाहिए कि वो आपको परेशान ना करे, क्योंकि वही आपको टाइड अप एनर्जी में लेके आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो आप मुक्त तो होने वाले हो इन सब चीज़ों से, बट अगर आप बार बार उस चीज़ को याद करोगे, आप भी उसको ट्रैप में फंस जाओगे, तो आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। साथ ही आपसे जो अनाहत चक्रा की अगर मैं अदर चीज़ों की बात करूँ, तो यहाँ पे एक मैसेज आपकी तरफ से मतलब एंजल की तरफ से यह है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आपका हार्ट चक्रा क्लोज है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है कि पास्ट में आपको काफ़ी रिजेक्शन मिले हैं। हो सकता है कि आपने अगर मैं लव एंगल से देखूँ तो आपने ना किसी पर्सन के साथ फ्यूचर प्लान भी बना लिया था, या फिर आप लोगों की बहुत लोगों की इंगेजमेंट भी हो गई थी, या फिर बात भी अगर इंगेजमेंट नहीं हुई थी तो कमिटमेंट हो गया था अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज में, और आपको लगा था कि ये पर्सन राइट पर्सन है और ये मेरी लाइफ में अब आ गए हैं, मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। बट
एंड मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। तो आपका जो ट्रस्ट लेवल है स्पेशली लव लाइफ को लेकर वो कम हो गया है, या फिर आपकी टॉक्सिक फैमिली रही है, आपने अपने पेरेंट्स को कभी भी एक अच्छी बॉन्डिंग में नहीं देखा है, तो तब भी ये मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि उसकी वजह से आप थोड़ा सा ना ऐसे हो गए हो कि नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे इस लव लाइफ के उसमें नहीं पढ़ना। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके पास हीलिंग आ रही है, आप बहुत जल्दी एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, बहुत स्पीड में ये चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है। जैसे ही आप अपने अनाहत चक्र को ओपन करते हो, यानी कि अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, आप अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करते हो। इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? आप ना अपनी हायर सेल्फ से जुड़ो, आप खुद को कहो कि आई एम लव। आपको लव को चेज़ नहीं करना, खुद से लव करना शुरू कर दो, सेल्फ लव करना शुरू कर दो। खुद को एक ग्रीन कलर के एक ऑब्स में देखना, मतलब एक गोला हो ग्रीन कलर की लाइट का, उसके अंदर अपने आप को देखो और उसको अपने हाथ में एकदम से चमकता हुआ देखो कि आप उसके अंदर हो। इससे भी बहुत जल्दी हार्ट हीलिंग होती है। ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करो, उससे भी हार्ट चक्र बहुत जल्दी ओपन होता है। बट सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी केयर करना। समय पे उठिए, समय पे खाइए, खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, लव को चेस मत कीजिए, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको प्यार कीजिए। ऐसे उदास मत बैठिए, हाय मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें में मत आइए, ठीक है? आपके लिए क्या जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी आपके जीवन में मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। बस कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? ये मनी मैटर को भी लेकर है, सिर्फ लव लाइफ को लेकर नहीं है, मनी मैटर के लिए भी है कि आप आपके जो मनी में अबंडेंस की तरफ आप जा रहे हो। मनी में तो मुझे साफ दिख रहा है, करियर आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर मुझे यहाँ पे लोग परेशान नजर आ रहे हैं, बाकी करियर आपका बहुत ब्यूटीफुल रहेगा सेप्टेम्बर मंथ में, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आइए यहाँ से लव ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि लव एंजल आपको क्या कह रहे हैं सेप्टेम्बर मंथ के लिए। थैंक यू, दिस कुड बी द वन। ओके, कोडिपेंडेंसी, पैशन, फ्री योरसेल्फ। देखिए ये कुछ अभी आपके पास एक मैसेज आया था यहाँ से जो मैंने दिया था कि आप उस पर्सन से ये भी हुआ, सब कुछ हुआ, बट कुछ ऐसा हुआ कि आप अलग हो गए। देखिए जिन पर्सन के साथ ऐसा हुआ था कि आप मिले थे, और चाहे लव में हो चाहे उसमें हो, आप मिले थे और कुछ चीज़ें सेटल हुई, बट आगे वो बात बढ़ नहीं पाई और वो वहीं रुक गई, तो उनके लिए मैसेज है कि ये वही पर्सन है जो आपके सोलमेट है, ये फिर से आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, आप वेट कीजिए, आपका वेटिंग खराब नहीं होगा। अगर चीज़ें आपके सामने कुछ और आई थी, उस पर्सन की रियलिटी आई थी और उसके बाद आपका अलग हुआ था, तो उनके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, बट किसी वजह से बात जो है वो आधे में ही रुक गई थी और आगे नहीं बढ़ पाई थी। जैसे कि अगर आपने अपनी फीलिंग किसी से कही और उसने आपको जवाब नहीं दिया और तब आप दुखी हो गए कि अरे नहीं था, तो सेम वही चीज़ है। और ये सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं है, ये मैसेज आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है और अदर जगह भी इंपॉर्टेंट है कि ये ऑफर वही ऑफर है जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है? तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और बहुत लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप अपने वुड बी हस्बैंड या वाइफ या फिर अपने वुड बी स्पाउस से मिल चुके हो, ठीक है? नेक्स्ट आपके लिए कहा जा रहा है को डिपेंडेंसी से दूर रहो, एडिक्शन से। जितना आप एडिक्शन से दूर रहोगे उतनी ये चीज़ें जो पॉजिटिव ब्लेसिंग है वो आपकी तरफ आएंगी। एडिक्शन कैसा, फ़ोन का एडिक्शन हो सकता है, या फिर आप एकदम दीवाने हुए जा रहे हो कि नहीं या मेरी या ये जो हो गई है, या मुझे शादी करनी है, या मुझे जॉब चेंज करनी है। ऐसे जो होता है ना जिसमें आप एकदम एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हो, वो चीज़ नहीं करनी है। आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे जीवन में नहीं होगी तो मेरा जीवन तो खत्म ही हो जाए, वो वाली फीलिंग नहीं लानी है। ये 2 बार मैसेज आ चुका है। 5 ऑफ कप भी यही कहता है और को डिपेंडेंसी भी यही कहती है। जब हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते अपनी खुशी के लिए, ठीक है, अपने पर डिपेंड रहिए सारी चीज़ों पर, फाइनेंस हो चाहे कुछ भी हो। अगर किसी वजह से अगर आपकी जॉब नहीं है तो वो डिफरेंट थिंग है, वो चीज़ तो आपकी आगे जाके ठीक होगी, बट अपनी रोमांटिक लाइफ में आप किसी और पर डिपेंड मत रहिए कि वो मुझे प्यार करेगा तो वो मुझे आई लव यू बोलेगा तब मैं मानूंगी या मानूंगा कि हाँ मैं लवेबल हूँ। नहीं, आप ऑलरेडी बोलिए कि मैं लवेबल हूँ, मैं पहले से लवेबल हूँ, मैं तो लव हूँ। ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि गुड़हल के फूल को या रोज़ फ्लावर को आप जाके नहीं बोलते कि तुम रोज़ फ्लावर हो, उसे पता है कि मैं हूँ और वो उस हिसाब से खिलता है और आप उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हो। तो सेम वही चीज़ होती है, ठीक है? नेक्स्ट है पैशन। पैशन का मतलब है कि अपनी जो दिल है ना या जो अपनी आत्मा है उसको गाने दीजिए, उसको गुनगुनाने दीजिए, उसको उस रिदम में रहने दीजिए जो जीवन का रिदम है। जो बाहर जो ये चल रहा है ना, इससे उसको बचा के रखिए। हम हर किसी की सोल ना कुछ डिमांड करती है। जैसे कुछ लोगों को एकांत में बैठना अच्छा लगता है, उन्हें पता नहीं है, पर जब वो बैठेंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी सोल यही मांग रही थी और उनको तब अच्छा लगता है। या फिर उनकी सोल को एक मतलब एक होता है ना, मेडिटेशन तो होता ही है सोल के लिए, बट और चीज़ें भी होती है जैसे संगीत। अकेले में बैठते तो आपको पता चलता है कि आपकी सोल क्या चाह रही है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पैशन को फॉलो करो, यानी कि जो आपकी सोल डिमांड करिए, आर्ट है, म्यूजिक है, क्या चीज़ है, उसके लिए थोड़ा समय निकालिए। चाहे तो 5 मिनट निकालिए, पर निकालिए ज़रूर पूरे दिन भर में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी, ठीक है? सेप्टेम्बर मंथ प्लीज़ फाइल नंबर 2 के लिए बता दीजिए कि क्या एडवाइस है। थैंक यू सो मच। देखते हैं। ओके, ट्रस्ट योर वाइफ। आपकी इंट्यूशन, जैसे मैंने आपसे कहा था, द मून कार्ड से ही पहला मैसेज आया था कि आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी साइकिक एबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छा वर्क करने वाली है। आपको क्रिएट करने वाले हो आपका हार्ट चक्र, ठीक है? वो इसलिए हार्ट का अपना ध्यान रखना है, आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है। तो आपको अपनी आँखों से कम अपनी इंट्यूशन से ज़्यादा देखना है। यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं कि आप
आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट अभी जब हम ना बाहर की चीज़ों में फंस जाते हैं ना, तो हम भीतर को खो जाते हैं। इसीलिए आपके लिए आया है कि अपनी सोल का जो सॉन्ग है, अपनी सोल की जो आवाज़ है वो सुनिए। तो ट्रस्ट योर वाइब्स, आपकी जो वाइब्स क्या कहती हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, वही आपकी ट्रू गाइडेंस है। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने आप को गाइड कर सकते हो, खुद को नेविगेट कर सकते हो अपने लाइफ के मैप पे। ओके, तो उसके लिए आपको आवश्यकता है कि थोड़ा समय अपने साथ बिताएं। आप अपने आप से दूर हो इस समय, अपने पास आइए, इनर लाइफ में आइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सारी। ओके, थैंक यू। बाय नंबर 2, ये थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, बाय।